सो ये गाइस हमारा एपिसोड 3 जहाँ से एंड हुआ तो वहीं से हमारा एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं डोंग कहने लगता है इंटरेस्टिंग। फिर वह ओल्ड मैन कहने लगता है मेरे सोच से भी वह ज़्यादा पावरफुल निकला। अब मुझे लगता है कि किंसू को मारने के लिए हमें अंकल किन का यूज करना चाहिए, क्योंकि वह डिवाइन एनेस्टी से है तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वह आसानी से किंसू को मार सकता है। फिर वह डोंग कहने लगता है कि तुम फिक्र ना करो, अभी तुम शांत रहो, अब तुम तमाशा देखो बैठकर आगे क्या क्या होता है। यह बोलते ही यहाँ से सीन कट होता है। फिर हम किंसू और एंजल और मोटू को देखते हैं, जो कि मोटू सेवन आइसलैंड के गेट के सामने लाया होता है और वह सेवन आइसलैंड के गेट को पेंटिंग गेट भी कहा जाता है। फिर मोटू वह सेवन आइसलैंड के बारे में बताने लगता है कि यह सेवन आइसलैंड हवा में बने हैं और हर आइसलैंड का अपना एक टेक्निक होता है और वह टेक्निक बहुत अत्यंत पावरफुल और टिकाऊ होता है। और यह सेवन आइसलैंड का गेट को पेंटिंग गेट कहा जाता है, जो कि यह सेवन आइसलैंड का मुख्य गेट है। और हर एक आइसलैंड में एक एंसेस्टर होता है और सेवन आइसलैंड में एक गॉड की सॉर्ड है, जो कि पावरफुल और बुद्धिमानता ही कल्टीवेटर प्राप्त कर सकता है। और वह गॉड की सॉर्ड को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। और यह भी कहा जाता है कि यह सेवन आइसलैंड में सन ऑफ गॉड का 3 पुत्र रहते हैं और वह तीनों पुत्र को किसी एंसेस्टर ने डायरेक्ट अपना डिसाइपल बना लिया है। और वह सन ऑफ गॉड का तीनों पुत्र को यह भी अनुमति मिल गया है कि वह सेवन आइसलैंड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना कल्टीवेशन। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह कुछ सोचते हुए कहने लगता है क्या ऐसा है क्या। फिर मोटू कहने लगता है कि हम यह शैतानी एंजल लड़की को क्या करें। फिर किंसु को सोचने लगता है। फिर मोटू फिर से कहने लगता है कि हाँ क्यों ना इसे इसका घर ही पहुंचा दें। फिर किंसु कहता है नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस एंजल लड़की को उसके घर पहुंचा सकूं। फिर मोटू कहने लगता है कि हाँ अब हम लेकिन सेंजी से अब एक भी पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि उससे लेकर पैसा बहुत सारा हम बर्बाद कर दिए हैं और हम हवेली में भी हमारा लंबे समय तक खराब स्थिति में है। फिर तभी अचानक एंजल कहने लगते कि हाँ तुम सभी किंजी से उधार नहीं ले सकते। फिर किंसु कहने लगता है हम उससे क्यों उधार नहीं ले सकते। फिर वह एंजल लड़की कहने लगती है कि मैं उससे क्योंकि बहुत सारा पैसा ली हूँ और उससे मैं 14 गॉड पिगडल यानी कि 14,000 ली हूँ। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह यह सुन के उसे हार्ट अटैक आने लगता है। अपने छाती में हाथ रखते हुए कहने लगता है क्या तुम तो एक शैतान हो, तुम्हें श्री किन बिना किसी हिचकिचाहट के आपको इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है। फिर एंजल फिर से कहने लगती है और हाँ मैंने उसे उधार तुम्हारे नाम में लिखवा दी है। यह सुन के तो किंसु को एक और बड़ा झटका लगता है। फिर हम देखते हैं वह तीनों ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी दूर एक आइसलैंड में कुछ एनर्जी पर्पल कलर की दिखने को मिलता है। फिर देखते हैं वहाँ कुछ डिसाइपल आते हुए कहने लगते हैं या तो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यह एनर्जी मून फ्लोटिंग आइसलैंड से आ रहा है। क्या लुविंग लाओजियो क्या कुछ करने वाले हैं क्या। फिर दूसरा डिसाइपल कहने लगता है यूविंग लाओजियो नहीं, यह गॉड के 3 पुत्र हैं। इससे पहले वह तीनों मून गॉड के आइसलैंड में थे और वह तीनों मुझे लगता है कि वह द्वीप को छोड़ना चाहते हैं और मैंने सुना है कि उनकी कल्टीवेशन बहुत भयानक हो चुका है और वास्तव में उनकी बॉडी एक नेचुरल मून स्पिरिट बॉडी तक पहुंच चुका है। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह ऊपर देख ही रहा होता है, तभी दातियान समन होता है। वह आते ही कहने लगता है कि तुम्हें टेम्परेरी एक टास्क दिया जा रहा है। टास्क यह है कि तुम्हें मून पैलेस जाना है और वहाँ तुम्हें एक खास डिसाइपल बनना है। यह करने से तुम्हें खास रिवॉर्ड मिलेगा। फिर किंसु कहने लगता है कि मुझे तो वहाँ जाने का रास्ता ही पता नहीं है। यह कहते साथ ही हम देखते हैं वहाँ गॉड का तीसरा पुत्र आ जाता है। आते साथ ही वहाँ सभी डिसाइपल वेलकम करने लगते हैं और सभी कहने लगते हैं आपकी शक्ति अद्भुत है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर एक डिसाइपल कहने लगता है कि गॉड का तीसरा पुत्र यूलिंग, आपका तो बेमिसाल पावर है, विश्व में से सबसे पहला नंबर में आने लायक हो। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह गॉड का तीसरा पुत्र को देखते हुए कहने लगता है यह लोग तो बस दिखावा कर सकते हैं। फिर गॉड का तीसरा पुत्र के बगल वाला बंदा किंसु और एंजल को देखते हुए कहने लगता है यह लोग तो अभी तक गॉड का तीसरा पुत्र के सामने घुटने भी नहीं टेके हैं। फिर वह गुस्से से कहने लगता है तुम लोग कर क्या रहे हो, घुटने जल्दी से टेको, मरना चाहते हो क्या। फिर यह सुन मोटू कहने लगता है गुस्से से
यह भी सन ऑफ गॉड का पुत्र है, यह घुटना क्यों टेके। फिर हम गॉड का तीसरा पुत्र को देखते हैं जिसका नाम लीबाई होता है। वह किंसुक देखते हुए कहने लगता है, ओ गॉड का 18वां पुत्र, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर लीबाई किंसु का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, तुम हमेशा की तरह अभी भी कचरा हो और कचरा ही रहोगे। फिर किंसु लीबाई से कहने लगता है कि तुम मुझे आइसलैंड पर क्यों नहीं आमंत्रित करती हो। फिर लीबाई कहने लगता है, वैसे भी हम सब दो ईश्वर के ही संत हैं और मैं तुम्हें एक ही शर्त पर आइसलैंड पर ले जाऊंगा। अगर तुम गॉड का स्वॉर्ड दे देते हो तो तुम्हें मैं आइसलैंड पर जरूर ले जाऊंगा। फिर किंसु कहने लगता है, ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो ले लो। फिर किंसु सोचते हुए अपने मन में कहने लगता है, मैं तो जानता तक नहीं हूँ कि वह गॉड का स्वॉर्ड कहाँ है, तो यह बेवकूफ़ मुझसे कहाँ ले पाएगा गॉड का स्वॉर्ड। फिर लीबाई किंसु से कहने लगता है कि अगर तुम अपने पैरों से आइसलैंड पर आ जाते हो तो मैं एक बार जरूर सोचूंगा यहाँ का एक सदस्य बनाने के लिए। वह इसलिए कह रहा था क्योंकि किंसु उड़ नहीं पाता और आइसलैंड ऊपर है। फिर लीबाई कहता है, चलो ठीक है, फिर ऊपर मिलते हैं। यह कहते साथ ही लीबाई वहां से चला जाता है। फिर वहां कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि गॉड का 18वां पुत्र तो उड़ भी नहीं पाता, तो वहाँ कैसे पहुंच पाएगा। फिर हम किंसुक देखते हैं, वह मोटू के पास जाते हुए उसे कुछ प्लान बताते हुए वहां से दौड़कर वहां से एक बड़ा जंप लगा देता है। फिर हम मोटू को देखते हैं, वह अपनी पावर की मदद से वहां कुछ पत्थरों को उठाकर किंसु की तरफ फेंकने लगता है, तो किंसु वह पत्थर की मदद से और ऊपर की ओर जाने लगता है। फिर वहां का डिसाइपल किंसु को ऐसा करता देख वह कहने लगते हैं कि यह तो पागलपन पूरी तरह से है, वहां पहुंचाना असंभव है। और कुछ डिसाइपल तो किंसु का मजाक भी उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन लोग का जानते हैं कि किंसु कोई अब नॉर्मल बंदा नहीं रहा। फिर हम किंसु को देखते हैं, वह ऊपर पहुंचने वाला होता है लेकिन पहुंच नहीं पाता, वह नीचे गिरने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब वह ऊपर नहीं जा पाएगा। और वहीं ऊपर लीबाई को देखते हैं, वह मन ही मन कहने लगता है, यह निकम्मा से यह नहीं हो पाएगा। फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक मोटू आ जाता है और किंसु को तुरंत ऊपर की ओर फेंक देता है, तो किंसु फाइनली ऊपर पहुंच जाता है आइसलैंड पर। फिर हम सभी डिसाइपल को देखते हैं, किंसु को ऊपर पहुंचता देख उनका सबका मुंह खुला खुला रह जाता है। फिर हम किंसु को देखते हैं, वह ऊपर फाइनली पहुंच जाता है, तो दातियान मून पैलेस स्काई आइसलैंड में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई देने लगता है और उसे रिवॉर्ड के तौर पर सन गॉड बॉडी टेक्निक दे देता है। यह टेक्निक पा के किंसु खुश हो जाता है। फिर किंसु मन ही मन कहने लगता है, यह तो सन गॉड बॉडी टेक्निक है, यह तो सबसे पावरफुल में से एक टेक्निक माना जाता है। फिर लीबाई किंसु के पास जाते हुए कहने लगता है, तुम गॉड के 18वां पुत्र, यहाँ तक तुम फाइनली पहुँच ही गए। फिर किंसु कहने लगता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ तक कोई भी ना आना चाहे, यहाँ की एनर्जी तो एकदम प्योर और नेच्योर है और भरपूर मात्रा में है और सामान्य स्थानों से यहाँ 10 गुना ज़्यादा अधिक एनर्जी है। फिर लीबाई कहने लगता है, सिर्फ सोचने से क्या फ़ायदा, अभ्यास करने के लिए आइसलैंड पर जा पाओगे तब ना, तुम्हें सबसे पहले किसी एंसेस्टर का डिसाइपल बनना होगा, तभी तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर हम देखते हैं लीबाई के बगल वाला डिसाइपल कहने लगता है, 18वां गॉड का पुत्र जिसके शरीर और जीवन जटिल है, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रभु से मदद ले लो। नहीं, मुझे डर है कि तुम्हें इस जीवन में कभी भी उस आइसलैंड पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। फिर किंसु एटीट्यूड से कहने लगता है, इस तरह से तो मैं इसका नौकर कहलाऊंगा, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा सब कुछ। किंसु का यह कहते साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड होगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।